हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे सेशन वी आर स्टार्ट विद डीआई, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सो बहुत टाइम से आप बोल रहे थे सर डीआई करवा दो, डीआई करवा दो। सो फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था परसेंटेज का बेसिक देख के आओगे। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा डीआई के बेसिक कौन कौन से टाइप हम पढ़ने वाले हैं, प्लस इसके अंदर परसेंटेज का, रेशियो का और एवरेज का क्या रोल होने वाला है, और कुछ बेसिक क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज का आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। हमने परसेंटेज क्यों इतनी डीप में, इतनी डेप्थ में जाके पढ़ा था, क्योंकि इसकी नीड हमें अब पढ़ने वाली है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। तो 1/2 की अगर मैं बोलूँ परसेंटेज वैल्यू, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू बोलूँ तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना होता है किसी भी नंबर को। तो इसको बेसिकली मैं बोलूँगा 100/2 मीन्स 50%। मतलब कोई भी नंबर को अगर मुझे परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। 1/3 की क्या होगी परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई 100 हो गया दिमाग के अंदर, ठीक है। अब कितना आ गया 33 1/3, क्योंकि 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 33 के साथ 99 और बचा ऊपर 1 और नीचे 3 आएगा। इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 33.33%। उसके बोलूँ 1/4, जैसे मल्टीप्लाई 100 करा तो 100/4 बना, हो गया 25। फिर उसके बाद 1/5 कितना हो गया 20%। एंड 1/6 इंपॉर्टेंट है, कितना हो गया 16 2/3%। क्योंकि मल्टीप्लाई 100 करा तो उसका क्या हो गया 100/6, और 100 को 6 से डिवाइड करा, 16 मल्टीप्लाई 6 96 बचे 4, और वो 4/6 को जब मैंने काटा 2/3 आ गया। इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ 16.66%। ठीक है। उसके बाद 1/7 हमने पढ़ा था 14 2/7%। ऐसे ही बोल सकता हूँ 14.28%। 1/8 पढ़ा था 12.5%। हाँ, और मैं आपको बता दूं आपको समर डिजिट कहाँ कहाँ नहीं लगाना है। एक तो इसमें नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये 33.33 एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है। क्योंकि ये 33.333 आगे कंटिन्यू चलता जाएगा, इसलिए मैं इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू नहीं बता सकता। यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। 1/6 पे भी आपको नहीं लगाना, 1/7 पे भी आपको नहीं लगाना है, 1/8 पे आप लगा सकते हो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। ठीक है, 12.5%। ऐसे बोल सकता हूँ 12 1/2%। नेक्स्ट 1/9 कितना आ गया 11 1/9%, और इसको मैं बोल सकता हूँ 11.11%। 1/10 का हो गया आपका 10%। 1/11 का हो गया 9 1/11, क्योंकि जब मैंने मल्टीप्लाई 100 करा तो 100 को 11 से डिवाइड करना था। 9 मल्टीप्लाई 11 99, एक बच गया और नीचे आ गया 11। ठीक है, ओके। 1/12 का 8 मल्टीप्लाई 12 96 बचे 4, नीचे आ गया 12, और इसको फिर से शॉर्ट करा तो 8 1/3। इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ 8.33%। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इसकी अभी इंपॉर्टेंस पढ़ने वाली है आपकी डीआई में। और डीआई बिल्कुल सिंपल है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है डीआई में। परसेंटेज आपको आता है, रेशियो आपको आता है, एवरेज आपको आता है, बस यही होती है डीआई। मेनली डीआई यही आएगा आपको। और जब मेंस पे जाओगे उसमें आपको चैप्टर बेस पे डीआई आएगा, जैसे प्रोबेबिलिटी के बेस पे डीआई आ जाएगा, टाइम एंड वर्क के बेस पे डीआई आ जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। 1/13, 1/13 कितना होता है 13 मल्टीप्लाई किसके साथ करें 7 के साथ, 91 बच गए 9, ऊपर आ गया 13। अगर इसको पॉइंटों में लिखूं तो 7.70, 7.70। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/14। तो क्या होगा एक साथ 7 मल्टीप्लाई 14, 98 बच के 2, ऊपर 2 नीचे 14 आ गया 1/7। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो 7.14। 1/15 जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या था 90 15 छिके 90 बच के 2 3, ऐसे बोल सकते हो 6.66%। 1/16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या था इसका 6 मल्टीप्लाई 16 96 बच के 4 और 1/4, ऐसे बोल सकते हो 6.25। 1/17 17 मल्टीप्लाई 5 85, ऊपर बच के 15, नीचे बच के 17। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपकी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपकी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 5.888। ठीक है। 1/18 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू इंपॉर्टेंट है 5.55।
1/19 देख लो, इसकी है 5 पॉइंट, ऐसे कर लो। आगे आपका 19 मल्टीप्लाई 5 85 बच के 15, ऊपर नीचे आ गया 19। ठीक है, ये आ गया। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट देखो एक बार, इसी की फ्रैक्शन एक बार पॉइंट भी देख लो कितना है, 5.25 होता है इसका, 252। एंड लास्ट वन इज़ 1/20, इसका कितना होता है 5%। तो ये मैंने आपको सिर्फ लिख के बताया ताकि अगर बच्चों ने नहीं देखा है तो वो थोड़ा सा उसके दिमाग में आ जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या था, एक तो आपका था 1/15 जिसका होता है आपका 6.66, और 1/16 था जिसका था 6.25, या ऐसे बोल सकते हो 6/2/3, या इसको ऐसे बोल सकते हो 6/1/4। एक इम्पोर्टेंट था आपका 1/18, 1/18, हाँ ये था 5.55। तो ये मैंने आपको करवाए थे, और बाकी आप खुद देख लेना। अब और इसमें क्या हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, देखो इंपॉर्टेंट पोर्शन एक ये रहेगा, किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना। जैसे मैं इसका बोलता 10% निकालो, तो 10% के लिए एक जीरो हट जाता है, सीधा बोलोगे 200। ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी अभी डीआई के अंदर, इसलिए मैंने आपको बेसिक जो 3-4 क्लासेस के अंदर मैंने आपको अलग अलग वैल्यू लेके उसकी डिवीज़न करना, मल्टीप्लिकेशन करना, कैसे बड़े बड़े नंबरों का परसेंटेज निकालना, हर एक तरीके से सिखाया था। जैसे मैं बोलता हूँ 1 2 5, इसका निकालो 15%, चलो 2 जीरो लगाते हैं, इसका निकालो 15%। क्या करोगे, पहले 10% निकालोगे, एक जीरो हट गया। फिर 5% मतलब 10% का भी आधा, जैसे इसी का देखते हैं, जैसे इसका 15% बताओ एक बार, इसका 15%, 10% कितना होगा 200। अब 10% अगर 200 है तो 5 कितना होगा, 10% का आधा, तो 200 का आधा 100, मतलब 5% एक्स्ट्रा आएगा 100, कितना आंसर हो गया 300। सेम इसमें भी करोगे, 10% कितना हो गया, 10% हो गया 1250, और 5% में इसका आधा, 2 से डिवाइड करोगे 7, 1 2, फिर आ गया 5, तो दोनों कर दो ऐड, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 7 3 1 2, तो ये है आपका 15%। ये आपके दिमाग के अंदर चलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा चुका हूँ ये सारी। तो बस इसमें यही बताना था, अगर 1% निकालना हो किसी नंबर का, मैं बोलता हूँ 200 का 1% निकालो, तो 1% के लिए 2 जीरो हट जाते हैं आगे 20, तो 2% कितना होगा, फिर 1% अगर 20 है तो 2% कितना होगा 40 हो जाएगा। तो ये वाली अप्रोच हम काफ़ी जगह इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको एडिशन बताए थे, कैसे करते हैं। जैसे इसको प्लस करना हो 3 2 5 50 हो गया, 50 57 और 4 61। मैं बोलता हूँ इसको ऐड करते हैं, कितना हो गया 257, कितना हो गया 700, 10 हो गया 800, 800 और ये जीरो, ठीक है 800 पूरा हो गया। आगे देखो 1 2 802, तो एडिशन में आपको सिखा चुका हूँ, डिफरेंस आपको सिखा चुका हूँ। हाँ चलो मल्टीप्लाई देखते हैं एक बार। ये मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ जो मैंने आपको करवाया है, थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को देख लेना आपने जो पढ़ा है। मल्टीप्लाई मैंने कैसे करवाए थे, जैसे मान लो इसको करना है, 1 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया 7, मतलब 70, और 14 कितना हो गया 84, मल्टीप्लाई 3। अब देखो 19 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 57, मतलब 570 और 6 576। तो मैंने पूरा इसको एक ले लिया, इस वाले नंबर के आगे एक डिजिट है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। देखो 19 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 57, एक जीरो लगा दिया, कितना हो गया 570, और लास्ट में कितना है 3 2 6, 576। मैं बोलता हूँ 57 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना 150 और 21 कितना हो गया 171। तो ये वाली चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में करवाई हैं। अब मैं आता हूँ डीआई के ऊपर, आपको कौन कौन से टाइप का डीआई पढ़ना है। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले नंबर पे वो हम करेंगे, ठीक है, पाई चार्ट पे। अब पाई चार्ट का डीआई क्या होता है, देखो पहली बात तो ये है कि आप डीआई करते क्यों हो और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। ऐसा क्यों होता है कि आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम में डीआई पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आप देखो नंबर ऑफ डाटा आप कलेक्शन करोगे, किसके कॉलम के अंदर किसका पैसा लिखना है, कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको एनालिस करना आनी चाहिए। कैसे इसके परसेंटेज निकलेगी, कितना परसेंट कैसे होगा, प्लस माइनस जल्दी कैसे कर पाओगे, इन चीज़ों को एनालिस कैसे कर पाओगे, नंबरों के साथ कैसे कैलकुलेट कर पाओगे जल्दी। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको डीआई बैंकिंग में ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि हर फील्ड में इसका काम होता है, कहीं ना कहीं आपको डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा।
तो वो डाटा कलेक्शन के लिए इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको छोटे छोटे सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न आने चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। तो पाई चार्ट कैसे होगा आपका, सबसे पहला टाइप में पढ़ेंगे पाई चार्ट। वो ऐसे होगा कि एक सर्कल दे दिया जाएगा, इसमें कुछ आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे दी जाएंगे, ठीक है। जैसे बोल देगा, मान लो आपने एजुकेशन फील्ड में 20% खर्चा करा, फिर इसमें बोल देगा कि एजुकेशन के बाद आपने एंटरटेनमेंट में 10% खर्चा करा, फिर मान लो इसके अंदर बता दिया उसने, इसके बाद उसने बोला कि इसकी सेविंग है, जो आपकी सेविंग है आपकी 20%। फिर मान लो आपको बोल देगा कि आपका जो फूड पे खर्चा है वो है आपका 25%। अब लास्ट जो बच गया, मान लो ये है आपका एजुकेशन पे खर्चा, पहले भी एजुकेशन था ना। चलो इसको एक को चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक को चेंज कर लेते हैं। चलो इसको हम क्या रख देते हैं, एजुकेशन के बजाय हम इसको रख देते हैं, मान लो उसने चैरिटी के अंदर डाल दिया, ठीक है, पैसा कुछ चैरिटी में डोनेट कर दिया। तो ये आपको इस तरह से बोल देगा कितना किया होगा, देखो 25, 20, 50, ये भी कितना हो गया 25%। तो मतलब एक टोटल कुछ भी हो सकता है, टोटल अमाउंट हो सकता है, किसी स्कूल का कुछ हो सकता है कि इतने स्कूल में इतने बच्चे हैं जिसके ये सब्जेक्ट में इतने इतने बच्चे परसेंटेज हैं, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले डीआई इसमें पाई चार्ट में ऐसा आता है, एक डीआई होगा, ये दो डीआई कंपेयर करके आपको डाटा निकालना है, ठीक है। दो डीआई को कंपेयर करके आपको डाटा निकालना है। बट मैं पहले आपको एक डीआई से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि डीआई में किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे टोटल हमेशा कितना होगा 100%, टोटल कितना होगा 100%। इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे मैं बोल देता हूँ, मान लो यही क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ कि टोटल आपकी जो सैलरी है वो मान लो 10,000 है, कितनी आपकी 10,000। और मैं आपको बोलता हूँ बताओ कि उसने एजुकेशन एंड फूड पे कितना खर्चा करा, एजुकेशन एंड फूड पे कितना खर्चा करा। तो आप बोलोगे 20% एजुकेशन में खर्चा करा और फूड पे 25, इट मीन्स कि 45% की वैल्यू मुझे निकालनी है। अच्छा, आपको कुछ ना कुछ गिवन दिया होगा, हो सकता है वो बीच में बोल देगा कि एजुकेशन में इतना खर्चा हो रहा है, बताओ टोटल सैलरी कितनी होगी, बताओ फूड पे कितना खर्चा करेगा, तो कुछ भी बोल सकता है। ये कंपैरिजन मैंने आपको करवाए हैं। आप देखो 100 की वैल्यू आप उसने दे रखी है, टोटल की आपकी परसेंटेज में 100 है, लेकिन एक्चुअल में कितना, वो 10,000। अब मुझे यहाँ से निकालना 45%, बताओ 45 कैसे निकालोगे। तो 45 निकालने का तरीका ये होगा कि ये 100 आ जाएगा नीचे, मतलब 1% निकालोगे तो 100 नीचे चला जाएगा, और मल्टीप्लाई किया करना 45%, तो मल्टीप्लाई 45 कर दो, हो गया 45, मल्टीप्लाई 45, 2 जीरो कट गए, 45 मल्टीप्लाई ये हो गया 45,000, सॉरी 4500। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ, देखो एक बार, जैसे टोटल सैलरी थी उसकी कितनी 10,000, कितनी थी 10,000। उसने बोला था एजुकेशन और फूड पे मुझे बताओ कितना खर्चा हुआ। आपने बोला कि सर टोटल तो उसका 45% हो रहा है, आपका 45। तो इसको बेसिक से अगर निकालोगे, सबसे बेसिक इसका ये रहेगा कि आपको पता है टोटल 100% जो उसकी इनकम है, तो पैसों में कितनी है वो 10,000। इस तरह से कंपेयर किया जाता है डाटा। फिर आप एक स्टेप ऐसे निकालते हो, यहाँ से 1% निकालते हो, उसको आप बोलते हो 10,000, नीचे जो भी होगा 100 नीचे आ जाएगा। फिर जिसको निकालना उसको मल्टीप्लाई करते हो, 45 निकालना तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी ऐसा आएगा, यहाँ पे 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब बेसिक सी बात ये है कि मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कि जो भी कुछ निकालना है उससे आपको फाइनल मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप डायरेक्टली ये चीज़ लिखोगे, आप डायरेक्टली ये चीज़ लिखोगे। और हाँ, डीआई के अंदर आपका अप्रोक्सीमेशन और सम ऑफ डिजिट ये सब कुछ बहुत मैटर करेगा, ठीक है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अब मुझे इतनी बात पता थी कि जब मुझे 45 निकालना है तो 45 कैसे निकलेगा। मैंने सीधा देखा कि 1000 टोटल था, लेकिन आपका टोटल 100 है, और जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा आपका आंसर, ठीक है, ये होगा आपका आंसर। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो 10,000 टोटल था, आपका टोटल 100 था, निकालना था 45।
अब मेरा आंसर जो भी होगा, ये चीज़ें आपको सीखनी है, ये आपको स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है। मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ें आपको सिखा भी रहा हूँ पूरे अर्थमेटिक के अंदर। अब पहली बात तो मैं इसको कैलकुलेट तो कर ही सकता हूँ, ये तो बिल्कुल बेसिक डाटा, इसलिए आप कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे क्या आ रहा था 45, क्या 45 में क्या क्या आता है, 9 आता है, 5 आता है। इसका मतलब मेरा आंसर में 9 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो अंदर इसके 9 है वो नीचे नहीं कट रहा, वो नीचे नहीं कट रहा। इट मीन्स कि नहीं कट रहा, तो ये इसके आंसर में आएगा। आंसर जो भी होगा वो मेरा 9 से कटेगा, आंसर मेरा जो भी होगा वो मेरा 5 से कटेगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी अगर आप डीआई करोगे तो। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन डीआई में नहीं कर सकते, आपको लास्ट डिजिट निकालना पड़ेगा, आपको सम ऑफ डिजिट लगाना पड़ेगा, आपको मल्टीपल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो जो जहाँ पे हेल्प देगा उसी का मैं यूज़ करूँगा। तो कितना आ गया आंसर, 4500। देखो ये 9 से भी कट रहा है, ये 5 से भी कट रहा है। दूसरी चीज़ इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहती है, एक तो यूनिटरी मेथड ये आपने सीखा होगा। देखो दूसरी चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट रहती है वो ये है कि डाटा को वो कंपेयर करने के लिए बोल सकते हैं। ऐसे देखो, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए मतलब कोई नंबर देगा कि मान लो कि पहला नंबर दूसरे का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट ऑफ, और आपके पास जो भी आएगा वो नीचे आता है। ए मान लो ए है, किसका पूछा, बी का, बी के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, ये होगा ए, इतना परसेंट होगा। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ बताओ 5 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 10। मैंने पूछा 5 10 का कितना परसेंट है, 5 10 का कितना परसेंट है। तो आप बोलोगे 5 किसका, 10 का परसेंटेज है, तो मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया, 1 बटा 2 कितना होता है, 50% है। तो वट ए इज वट परसेंटेज ऑफ बी कैसे निकलता है, ए बाई बी मल्टीप्लाई 100। अब मैं बोलूँ बी इज वट परसेंटेज ऑफ ए, यही मैं बोल दूँ बी इज वट परसेंटेज ऑफ ए, तो ऑफ के बाद जो लगेगा वो नीचे आएगा ए। तो पूछा क्या है, बी ए का कितना परसेंट, मल्टीप्लाई 100। तो ये बेसिक सी बात आपको पता ही होगा, ठीक है, परसेंटेज कैसे निकलती है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि देखो ये चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, ये सिर्फ थोड़े थोड़े आपको हिंट बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या यूज़ करना है, और बिल्कुल स्लो स्लो बताऊँगा, ठीक है। मैं बोलूँ भाई बताओ 25 100 का कितना परसेंटेज है, 25 वट परसेंटेज ऑफ 100। आप बोलोगे 25 किसका, 100 का, तो 25% ही होगा, क्योंकि किसी भी 100 का कितना परसेंट निकालो वही आंसर होता है। एक तो ऐसे क्वेश्चन होगा कि पूछ लेगा बताओ ए का खर्चा बी का कितना परसेंट है। सबसे पहली बात, जब भी वो परसेंटेज पूछेगा आपसे, जब भी वो परसेंटेज पूछेगा कितना परसेंट होगा, आपको रियल डाटा नहीं लेना है। चाहे वो 1 लाख दिया हो, चाहे टोटल 10 लाख दिया हो, चाहे 50 लाख दिया हो, आपको अपने परसेंटेज से काम चल जाएगा। अगर वो आपसे पूछता है रेशियो में, तो भी आप रियल डाटा का यूज़ ना भी करो तो भी चल जाएगा। जब भी आपको परसेंटेज चेंज पूछे तो आपको रियल डाटा का यूज़ नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा इसको। रेशियो के अंदर भी आपको रियल डाटा नहीं उठाना है, और यही होता है डीआई में 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें डाटा का यूज़ होता ही नहीं है। परसेंटेज चेंज पूछेगा, जो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन मैं वो बता रहा हूँ। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बेस पे 2 क्वेश्चन 5 में से होंगे ही होंगे, वो होगा इंक्रीज डिक्रीज। जैसे मैं बोलता हूँ इंक्रीज डिक्रीज मोर या लेस, ये आपने परसेंटेज में पढ़ा है, ये मैं आपको परसेंटेज में बहुत अच्छे से करवाया था, इसके क्वेश्चन भी करवाए थे। इसका क्या मतलब है, देखो जैसे मैं बोलता हूँ 25 इज व्हाट परसेंट मोर देन बाय 50। जैसे मैं बोलता हूँ 25 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बाय 60, मैंने ये बोला कि 25 50 का कितना परसेंट ज़्यादा है, मतलब 25 50 से कितना परसेंट ज़्यादा है। यहाँ पे बच्चे हमेशा गलती करते हैं। जैसे मैं आपको डाटे के पास लेके चलता हूँ, डाटा था हमारा जो मैंने लिया था, देखो एक बार इसको
ये लिया था डाटा। अब बच्चों को बोलेगा बताओ एजुकेशन पे एंटरटेनमेंट का कितना परसेंट कम या ज़्यादा खर्चा करा। उसने बोला एजुकेशन पे कितना परसेंट उसने कम या ज़्यादा खर्चा करा एज कम्पेयर टू किसके, एंटरटेनमेंट के ऊपर। तो आप देखोगे बच्चे ऐसे करते हैं कि टोटल 20, इसका 10% आंसर लगाएगा और ऑप्शन में बहुत अच्छे से इसको हाईलाइट करके लिखा होगा ऑप्शन नंबर ए, और बच्चा इसको आंसर लगाएगा। घर आके इसके नंबर भी काउंट करेगा और बाद में पता चलेगा कि मेरे तो नंबर ही नहीं बने। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ये मैं आपको परसेंटेज में सिखा चुका हूँ। देखो 20, 10 का कितना परसेंट ज़्यादा या कम है, मैं बोलूँगा कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है, जिससे भी कंपैरिजन करेगा वो नीचे आएगा। एजुकेशन का आपका एंटरटेनमेंट से कितना ज़्यादा था तो एजुकेशन नीचे आएगा, और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो परसेंटेज बन जाएगा 100। कितना बन जाएगा? 100%। देखो जो 10 आ रहा था वो 100% था एक्चुअली। मैं आपको ऐसा बोलूँ कि दोनों में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस बेटा 10% का ही है। डिफरेंस कितना है? 10% का ही है। अगर मैं बोलूँ डिफरेंस निकालो तो आप सीधा 10% निकालोगे, और 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। अगर परसेंटेज में पूछा तो 10% आंसर है। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ या कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ या कितना परसेंट मोर है कितना परसेंट लेस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और पाई चार्ट का एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आना ही आना है। इसको इसी क्लास के अंदर ध्यान से समझ लेना। मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि आप इसका ध्यान रखना कि डिक्रीज इंक्रीज में क्या फ़र्क होता है। तो अब देखो मैंने पूछा था 25 50 से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा 25 50 से, यहाँ पे देन लगा ना, देन के बाद वाला हमेशा नीचे आता है, ऐसे समझ लेना। 25 50 से कितना ज़्यादा है पैसों में? 25 ज़्यादा है, बट मुझे तो परसेंटेज चाहिए। मैं बोलूँगा 25 ज़्यादा है, ये डिफरेंस 25 का है। बट किससे पूछ रहा है? 50 से। तो 1/2 कितना परसेंट होता है? 50%। तो ये मल्टीप्लाई 100 करने के बाद ही आता है, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखाया हुआ है कि आपको लिख के किसी को बताना नहीं है। तो मतलब 50% ज़्यादा था, और यहाँ पे जो आपको 25 दिख रहा था वो 50 है। अब कभी कभी परसेंटेज में देगा, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि एजुकेशन पे मान लो 40% है और एंटरटेनमेंट में मान लो 50% है, और बोलेगा क्वेश्चन में बताओ एंटरटेनमेंट एजुकेशन से कितना इंक्रीज़ हुआ, तो बच्चा ऐसे बोलेगा 10% इंक्रीज़ हुआ। ये गलत हो जाएगा। इंक्रीज़ कितना हुआ? यहाँ से 10 का इंक्रीज़ हुआ। किसके ऊपर? ओरिजिनल के ऊपर, क्योंकि इंक्रीज़ में जो पहला नंबर होता है उसको बढ़ा के दूसरा लिखा है, तो 40 बढ़ के 50 हुआ है। तो इंक्रीज़ में किसके ऊपर बढ़ा वो नीचे आता है। तो 1/4 कितना होता है? 25% का इंक्रीज़ हुआ है। अगर मैं बोलता बताओ एंटरटेनमेंट पे कितना परसेंट खर्चा ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू एजुकेशन, तो मैं बोलूँगा 10 ज़्यादा हुआ। किससे? एजुकेशन से। एजुकेशन नीचे आ जाएगा 40, तो कितना आएगा? 25%। अगर मैं बोलूँ बताओ एजुकेशन पे एंटरटेनमेंट से कितना कम खर्चा हुआ या ज़्यादा खर्चा हुआ, मैं देखूँगा एजुकेशन का एंटरटेनमेंट से 10 खर्चा कम हुआ है। बट किससे बोल रहा है? एंटरटेनमेंट से। कंपेयर किससे करवा रहा है? एंटरटेनमेंट से। तो एंटरटेनमेंट नीचे आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 20%। ठीक है, 1/5 कितना होता है? 20%। दोबारा से समझो, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ। देखो ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए पे 25% खर्चा हो रहा है, बी पे 30% हो रहा है, इस पे भी 30 हो रहा है, और बचा कितना? 60 और 85 15%। ठीक है, अब मान लो टोटल उसने दिया मुझे कितना? 1 लाख। मान लो कितना दिया? 1 लाख। अब टोटल 1 लाख है, ये इसका खर्चा हुआ। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे वो, ये इतने परसेंटेज खर्चा बांट दिया उसने। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बताओ ए को सी से कितना कम मिला या सी ए से कितना ज़्यादा मिला। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो आप ऐसे बोलोगे डिफरेंस में मोर लेस डिक्रीज इंक्रीज, सीधा कंसेप्ट नहीं यूज होता, सीधा बोलोगे डिफरेंस कितना है? 5% का। इसका मतलब 5% का फर्क है। तो इसका 5% कितना होगा टोटल का? क्योंकि ये सारा टोटल का है। 5% कितना होगा टोटल का? 10% होगा 10,000, 5% होगा 5,000। इसका आंसर आ जाएगा।
अब मैं इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकता था। आपको मैंने डिफरेंस पूछा था, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करेंगे। पहले इसका 25% निकालेंगे। इसका 25% कितना होगा? 25,000। और 30% कितना होगा फिर सी? 30,000। फिर दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, कितना आया? डिफरेंस कितना आया आपका? 5,000। तो भी वही आएगा। मतलब बताना मैं आपको इलेक्शन में सिखाया था, एक बार याद करो। मैंने बोला था मान लो 100 है, एक को मिले 70%, एक को मिले 30% वोट। जीतने वाला कितनों से जीता? 40 से। आप ऐसे ही बोल सकते हो 70% निकालो, फिर 30% निकालो, फिर डिफेंस कर दो, या ऐसे ही बोल दो। ये देखो 70% भी इसका निकला है, 30% भी इसका निकला है। जब दोनों का बेस सेम है तो सीधा आप डायरेक्ट इसका डिफरेंस सीधा निकालो उसी का। चाहे तो आप यहाँ से सीधा 100 का 40% निकालो, वो 40 आएगा, या ऐसे निकालो 70% पहले निकालो, कितना है? 70। 100 का 30% 30, दोनों का डिफरेंस कितना है? 40। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपका बेस सेम है, मतलब दोनों की दोनों नंबर एक ही नंबर के ऊपर कैलकुलेट हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली चीज़ें कर सकते हो। तब आपको रियल डाटा भी कई बार नहीं उठाना पड़ेगा। जब मैं बोलता हूँ कितना % ज़्यादा है, अब देखो इसी क्वेश्चन को बनाना हो तो वो ऐसे भी बनाएगा बच्चा, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी बनाएंगे। देखो एक बार, कुछ बच्चे ऐसे भी बनाएंगे। वो बोलेंगे कि पहले निकालो 25%, बोलेंगे 25,000। फिर बोलेगा 30%, 30,000। तो अगर मैं परसेंटेज बोला कि कितना % ज़्यादा है सी ए से, तो बच्चा पहले 25% निकालेगा, फिर 30% निकालेगा। फिर उसने पूछा है कि ए सी से कितना, सी ए से कितना ज़्यादा, तो सी ए से कितना ज़्यादा है? 5,000। वो बच्चा परसेंटेज निकालेगा, बोलेगा कि 5,000 ज़्यादा है सी ए से। किससे? ए से। तो ए नीचे आएगा 25, कट जाएगा ये किसके साथ? 1/5। तो मतलब कितना आ गया मेरा? 20% आंसर आ गया। तो एक बच्चे ने क्या करा, पहले 25% निकाला, फिर 30% निकाला, फिर उसमें नंबर निकाला 5,000, और फिर घूम फिर के परसेंटेज में लेके आया। तो इसको ऐसे ना करके, जब आपको पता है दोनों का बेस ही सेम है, तो आप डायरेक्ट कर लो कितना? 5%। तो 5% सीधा निकालो, आंसर आ जाएगा, तो भी 5,000। अगर परसेंटेज चेंज पूछा है कितना % ज़्यादा है, तो ये तो भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रियल डाटा, इसी से परसेंटेज चेंज, मैं बोला कि रियल डाटा नहीं लेना आपको। अगर आपको परसेंटेज चेंज पूछा, आप ऐसे सीधा कर दोगे इसको। देखो परसेंटेज ये कैसे करोगे, आप बोलोगे 5% ज़्यादा है, उसने बोला था ना किससे? ए से, तो ए नीचे रख दो। दोनों का परसेंटेज कट जाएगा, और दूसरा मल्टीपल 100 करोगे परसेंटेज बनाने के लिए। कितना? 1/5 कितना होता है? 20%। तो मैंने क्या निकाला था? 20 तो निकाला था। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी है, कहाँ पे आपको परसेंटेज की रियल नंबर उठाने या परसेंटेज निकालने के लिए, या आप डायरेक्ट निकालोगे। जब एक ही पाई चार्ट के अंदर बेस दोनों का सेम हो, आप डिफरेंस सीधा यहाँ से निकाल सकते हो। परसेंटेज कम ज़्यादा सीधा यहाँ से निकाल सकते हो। डिक्रीज इंक्रीज में डिफरेंस सीधा 5% आंसर है। अगर मैं डिक्रीज इंक्रीज बोलूँ तो उसको फिर से फर्दर कंटिन्यू आगे उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नीचे किसको रखना है? जिससे भी कंपैरिजन करवाया जाए। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे मार्क्स अभिषेक से 10% ज़्यादा हैं, या मेरे मार्क्स अभिषेक से 20 ज़्यादा हैं, मेरे मार्क्स अभिषेक से 20 ज़्यादा है, मेरी परसेंटेज निकालनी हो कितने ज़्यादा है, तो मेरे मार्क्स जो ज़्यादा ऊपर रखूँगा, नीचे किसको रखूँगा? अभिषेक को, क्योंकि मैं कंपैरिजन किससे करवा रहा हूँ? अभिषेक को। ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ ए बी है आपका 100 और ये आपका 200, मैं बोलूँ ए बी से कितना कम है, आप बोलोगे ए बी से 100 कम है। यहाँ पे कितना कम है? 100। किससे पूछा था मैंने? बी से, तो बी नीचे रख दो, तो कितना आ गया? 50%। वही मैं बोलूँ कि बी ए से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 100 ज़्यादा है, लेकिन नीचे इस बार कौन रखोगे? ए रखोगे, क्योंकि ए से पूछा है ना। तो कितना आ जाएगा? ये 100% ज़्यादा है। देखो दोनों में आंसर चेंज है। तो किससे कंपैरिजन करवा रहा है, ये ध्यान से समझना। और सेम डाटा के अंदर कब आपको रियल नंबर की वैल्यू यूज़ करनी है कि नहीं करनी, ये आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं। चलो, अभी तक मैंने आपको केस सिखाया कि मान लो आपका ए बी 25, 20, 10 ये परसेंटेज है। ठीक है। 20% कितना हो गया? 25, 30, 30 और 20 55, तो हो गया 45%। तो ये ए बी सी डी है, ये मान लो ए है, ये बी है, सी है, ये डी है। ठीक है। और टोटल दिया 10,000। अभी तक मैंने आपको ये सिखाया कि ए बी से कितना % ज़्यादा है,
तो ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा, मतलब मोर की बात हो रही है तो रियल डाटा नहीं उठाना, क्योंकि दोनों एक ही नंबर पे कैलकुलेट यहाँ से सीधा निकाल सकते हो। बट ध्यान देना, अगर दोनों का बेस सेम हुआ तब ऐसा होगा। मान लो अगर 25% 10,000 का ना हो के 20,000 का होता और अगला 20% 10,000 का होता, दोनों का बेस अलग है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि रेशियो परसेंटेज ये पूछा, बेस सेम है, तो इसको मत लो। यहाँ पे सीधा देखो कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है किसके ऊपर, 20 के ऊपर। कितना ज़्यादा था, 5 किसके ऊपर, 20 से पूछा था, तो कितना आ गया 1/4, 25% ज़्यादा है। तो वो 5% ज़्यादा नहीं, 25% ज़्यादा है। मैं डिफरेंस पूछूँ, बताओ सी और बी का डिफरेंस कितना, सीधा बोल दो कितना, 10% का आंसर आ गया। पैसों में पूछ दूँ तो 10% सीधा इसका, ये 10% इसका निकाल दो, क्योंकि रियल नंबर ये है। 10% जब आपको एक्चुअल नंबर चाहिए तब आपको लिखाना पड़ेगा, जब परसेंटेज चाहिए, रेशियो चाहिए, तब आपको रियल नंबर नहीं यूज़ करना। मैं बोलूँ बी सी का दोनों का डिफरेंस कितना है, ना तो उसने मोर पूछा, ना लेस पूछा, ना इंक्रीज पूछा, ना डिक्रीज पूछा। सो नीचे ऊपर किसी को नहीं रखना, सीधा देखो डिफरेंस कितना है, 10%। ऐसे निकालो, 10% निकालो पहले, इसका 25% निकालो, दोनों का जो भी आ रहा है दोनों का फ़र्क निकालो, आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट कर लो, कितना 10% का डिफरेंस है, तो 10% कितना इसका 1,000। ठीक है। अगर मोर लेस पूछे तो सीधा निकाल सकते हो, डिफरेंस पूछे सीधा निकाल सकते हो। ठीक है। अगर नंबर एक्चुअल पूछे तो एक्चुअल भी आप निकाल सकते हो। ये चीज़ आपको सिखाई मैंने अभी तक। ये किसके लिए बता रहा हूँ, जब बेस दोनों का सेम है, 10-25% भी इसका है, 20% भी, तब अगर दोनों का अलग हो गया फिर ऐसा नहीं होगा। हालांकि आपको एक DI सिंपल पाई चार्ट पे कभी नहीं आएगी, आपको 2 पाई चार्ट एक साथ कंपेयर करके दिए जाएंगे। बट आपको बेसिक सिखाने के लिए पहले बेसिक अप्रोच पता होना चाहिए। इसके बाद एक बात होती है सेंट्रल एंगल की। वो परसेंटेज को कन्वर्ट कर देगा, ऐसे बोल देगा, बताओ फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ बी, बी का सेंट्रल एंगल बताओ क्या होगा। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है, एंगल मतलब जैसे आपका टोटल डाटा 100% है, कितना है 100%। अगर परसेंटेज में बोल दूं तो यहाँ से सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है सबका पूरा को, कितना बन रहा है 360। पूरा सर्कल का कोई बीच का एंगल टोटल कितना बनता है 360। ठीक है, ये एंगल कितना है 360। परसेंटेज में 100 और डिग्री में 30 डिग्री 360। उसने कौन सा पूछा आपसे, उसने जो भी पूछा पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर 100% 360 डिग्री के बराबर है तो 10% किसके बराबर होगा, 36 डिग्री। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज में जिसको मैं 10% बोलता हूँ वो सेंट्रल एंगल 36 डिग्री होता है। क्वेश्चन में अगर 36 डिग्री दिया हो तो आपको पता होना चाहिए वो 10% है, अगर 10% दिया हो तो आपको पता होना चाहिए वो 36 डिग्री है। अब यहाँ से तो आप आगे समझदार हो कि मैं बोलूँ 5% निकालो, आधा किया इसको भी आधा कर दो, 18% होगा, 18 डिग्री होगा। मैं बोलूँ 1 डिग्री निकालो, 1% निकालो, तो यहाँ से निकालो 1%, 1 जीरो नीचे चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3.6, क्योंकि इसका 1% कितना होगा 360 का, 100% इतना, तो 1% कितना होगा 2 पॉइंट पीछे आ जाओ, 3.6 आ जाएगा। तो अगर आपको ये पता है तो आपको किसका मैंने बोला था, आप सेंट्रल एंगल निकालो किसका, बी का। तो बी कितना है 20%, तो 20% का सेंट्रल एंगल कितना होता है बताओ मुझे, 10% का 36, 20% का 72 डिग्री, आंसर आ जाएगा। मैं बोलता हूँ सेंट्रल एंगल निकालो 35 डिग्री का, किसका 35 डिग्री का, और 35% का, सॉरी। मैं बोलूँगा यार 10% का तो मुझे पता है 36 डिग्री होता है, तो मुझे 35 निकालना ना, तो 30 का निकालो पहले। तो 30% कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30% हो गया 108 डिग्री, और आपको 5 और चाहिए तो 5% और जोड़ दो, 5% कितना होता है 18, टोटल कितना आ गया 126। तो 35 डिग्री की वैल्यू होती है 126 डिग्री। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीधी सी बात है, जैसे आपको कोई भी परसेंटेज, जैसे मैं बोलता हूँ 9% की कितनी डिग्री होगी, तो आपको पता है कि 100 बराबर होता है मेरा 360 डिग्री। तो यहाँ से मुझे अगर 9 बनाना तो 1% निकालो, वो आएगा 360/100, और जो परसेंट चाहिए उसे मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट गया, और 36 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 9 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 27। तो 27 मतलब 270, 270। आगे देखो 9 मल्टीप्लाई 6 54, 54, 54 ऐड कर दो, कितना हो गया 2 2, ये आ गया 4, 7 5 12 का 3 2, ठीक है 300
24, 7 5 12 का 120 और 200, 320 और 324, ये आ गया 324। नीचे कितना है 10, कितना आ गया 32 डिग्री, कितना आ गया 32 डिग्री। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इसको। मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला 9% का सेंट्रल एंगल निकालो, ठीक है, वो 32 नहीं पॉइंटों में आएगा। जैसे आपको पता है 100% होता है मेरा 360 डिग्री, 1% आएगा 360/100, आपको निकालना है 9, 0 से 0 कट गया, कितना आता 324 और नीचे 10 आ गया 32.4, ये होगा सेंटर एंगल। अगर आपको परसेंटेज दे दी जाए कि इसका सेंटर एंगल मान लो 9% का बनाना है तो कितना होगा वो 32.9। तो ये चीज़ें आप सीख सकते हो, आप खुद भी आपको समझ होगी। मैं बोलता हूँ 15 डिग्री का मुझे सेंटर एंगल बताओ, 15% का। आपको पता है कि 360 टोटल है और नीचे 100 आया होगा, और जो पूछा उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना कितना आएगा, ये 0 से 0 कट गया, 2 × 5 10, 3 × 5 15, ये कट गया आपका 18 के साथ, और 18 × 3 कितना होता है 54 डिग्री। अगर आपने मेरे साथ अर्थमेटिक मैथ पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि कोई भी चीज़ का यूनिटरी मेथड कैसे निकालते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ पता हो, जैसे मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, जैसे आपको मैंने 100% दे दिया, वो 360 डिग्री होता है। अब मैं कुछ भी बोलूँ आपको, मैं बोलूँ मुझे बताओ 72 डिग्री कितना % होगा, क्या नहीं बता सकते मुझे? यहाँ से 72 निकाल सकते हो, यहाँ से देखो। मुझे एक ही बात पता थी कि 10% को 36 बोलते हैं, मुझे पता था 10% को 36 डिग्री बोलते हैं। मुझे चाहिए 72 डिग्री, मतलब इसको डबल किया हुआ है, तो इधर भी डबल कर दो तो 20% होगा वो। मतलब अगर 72 डिग्री की बात करूं तो वो कितना होता है 20%। मान लो आपको कोई डिग्री नहीं निकालना आ रही, तो कैसे निकालोगे आप कैसे निकालोगे डिग्री? आपको पता होना चाहिए कि 100% होता है 360 डिग्री। चलो मैंने बीच में से आपको बोल दिया, मुझे बताओ आप, ठीक है, 17% की डिग्री, तो आपको पता है ये 100 नीचे जाएगा, तो आपको सीधा करना 360 डिग्री, 100 नीचे लिख देना और जिसकी बोले उसको मल्टीप्लाई कर देना, बस ये आंसर है, इतनी डिग्री होगा। और मुझे ज़रूरत नहीं है अभी आपको कैलकुलेशन सिखाने की, ठीक है। तो ये आपको तो पता होगा ना, इतना दिया हो तो मुझे कुछ निकालना हो, कैसे निकालता हूँ मैं? अगर मैं बोलता हूँ बताओ मुझे 108 डिग्री कितना % होता है, तो मुझे पता है कि 360 डिग्री 100% होता है। मुझे 108 चाहिए, ठीक है, पहले 1 डिग्री निकालो, 100 के नीचे चला जाएगा 360, सीधा लिखना आपको 100/360 × 108, ये आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, इतनी % होगा। तो ये सेंटर एंगल होता है, कैसे निकालना होता है आपको इतना पता होना चाहिए कि 100% आपका 360 डिग्री होता है। और अगर आपको कुछ भी निकालना है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आपको 10% पता है कि 36 डिग्री होता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। और 1% कितना होता है 3.6 डिग्री, 3.6 डिग्री। मैं आपको बोलता हूँ 15% निकालो, आप सीधा बोलोगे 10% 36, और 5% और चाहिए, 36 का आधा कर लो और 18 और जोड़ दिया 54 डिग्री। मैं आपको बोलता हूँ 25% निकालो, आप बोलोगे 10% होता है 36, 20% हो गया 72, और 5% एक्स्ट्रा जोड़ दो 72 में, आप जोड़ दो कितने 18 जोड़ दो, कितना हो गया आपका 72 में, अगर आपने 18 जोड़ दिया कितना हो गया आपका 72 में 18 जोड़ने आपको, 8 हो गया 80, और यार 36 + 18 72 में 18 जोड़ने हैं, 10 7 8 9 90 हो गए ना, ठीक है, कितना हो गया 90 डिग्री। तो आप सेंटर एंगल निकाल सकते हो। अब उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम उसको कोशिश करते हैं करने की। चलो मैंने आपको क्वेश्चन ये दे दिया, आपको चार्ट पूरा। मैंने क्वेश्चन में पहला पूछा, मैंने पूछा बताओ फाइंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सारा खर्चा आपका, फाइंड रेशियो एक्सपेंडिचर बिटवीन A and B and B and C, A and B and B and C, मतलब A B का और B and C का क्या है। जैसे बोल सकता हूँ A and B इज व्हाट रेशियो ऑफ B and C। तो A and B कितना आपका, अब
एक चीज़ मैंने बोला था ना, रेशियो और अगर आप क्या निकाल रहे हो, परसेंटेज, रेशियो और परसेंटेज निकाल रहे हो, अगर सबका बेस सेम है तो एक चार्ट के अंदर तो आपको ज़रूरत ही नहीं होती इसको उठाने की, इसको उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हो ए और बी कितना परसेंट है, ए और बी कितना है, 30 20 50 55%। रेशियो निकालना आपको किसके साथ, बी एंड सी, बी एंड सी कितना 30 और 5 35%। अब परसेंटेज ब्रेक भी करोगे, ठीक है, अगर आप परसेंटेज ब्रेक करते हो, देखो क्यों जरूरत नहीं होती, अगर आप ऐसे बोलते हो, मैं निकाल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ 55% किसका, टोटल का कितना 7000, फिर 35% किसका 7000, तो 7000 से 7000 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो सीधा फिर भी तो रेशियो वही बचा, 11 मल्टीप्लाई 5 55 7 5 35, आंसर कितना आया 11:7। तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, ए और बी और सी का रेशियो निकालना, मुझे ये नंबर लेने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट यहाँ से परसेंटेज ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखो 30 ए और बी 30 कितना हो 55 और बी और सी कितना है 35, मतलब 55 और 35 का रेशियो निकालना था, बस इतना सा क्वेश्चन था, सीधा आंसर। तो आपको डीआई के अंदर जो चीज़ें सीखनी है वो यही है कि आपको क्वेश्चन में कितनी चीज़ को कैलकुलेट करना है, किसको नहीं करना। मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 में से 3 क्वेश्चन इजी आएंगे, 2 क्वेश्चन अच्छे होंगे जिसके लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, कहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करनी है कहाँ पे नहीं। एक बच्चा होगा वो पूरा परसेंटेज निकाल के वैल्यू निकाल के उसको काट के फिर भी आंसर देगा, एक बच्चा होगा वो डायरेक्ट भी आंसर देगा, तो सिलेक्शन उसी का होगा जो डायरेक्ट आंसर देगा, ठीक है, डायरेक्ट वही। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसी डीआई के ऊपर डालता हूँ। क्वेश्चन ये है, बताओ ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंटेज है। तो देखो मैंने मोर लेस डिक्रीज इंक्रीज कुछ नहीं बोला, मैंने सीधा बोला कि ए बी का कितना परसेंटेज है, मतलब ए कितना है 25% है और बी कितना है, ए बी का बी कितना है आपका, बी कितना है 30%, तो ए बी का कितना परसेंट है, तो बी नीचे रख दो। अगर इसका परसेंटेज, अब एक बच्चा क्या होगा वो ऊपर वाले का पहले 25% नंबर को बीच में इंक्लूड करेगा, पहले ऊपर वाले का वो आप डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई 100 करो आंसर आएगा, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। 5 5 25 6 5 30। अब आपको पता है कि 1/5, इसको भी छोड़ो, आपको पता है कि 1/6 कितना होता है 16.66, आपको कितना मल्टीप्लाई 5 से करना है, तो आप ऐसे बोल सकते हो 16 मल्टीप्लाई 5 80, 6 5 30, मतलब 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 83 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 83 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको मैंने सिखाया था ना 1/6 कितना होता है 16 2/3। अब ये दिमाग में चलनी चाहिए, आपको 5/6 चाहिए था, मतलब आपको 16 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई करना था, 16 5 80, 5 मल्टी 2 10, नीचे 3, तो यहाँ से भी 3 एक्स्ट्रा बाहर आ जाएगा। अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं है तो फिर आपको अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। देखो 10/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 1/3, तो मतलब 3 कंप्लीट है ना, तो 80 में 3 ऐड हो गए, कितना हो गया 83, और आगे बच गया 1, तो 1/3 मतलब 83.33%। यहाँ पे एक तो मैंने सीधा बोला कि ए बी का कितना परसेंटेज है, तो एक तो मैंने सीधा ले लिया ए 25 और बी का कितना परसेंट, बी नीचे रख दिया। जब मैंने कैलकुलेट करा तो 5/6 को मुझे कैलकुलेट करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मल्टीप्लाई 100 करो क्या आएगा, आप इसको दिमाग के अंदर सोच सकते हो कि 1/6 होता है कितना 16, 2/3%। पता आपको 5/6 चाहिए, तो मतलब एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई करना है, 16 5 80 और यहाँ से 3 एक्स्ट्रा आ गया 83 1/3, बस इतना टाइम लगता है इसको करने में, इतना टाइम लगता है। अब वही एक बच्चा होगा वो क्या करेगा, देखो मैं डायरेक्ट नंबर क्यों नहीं लिए, एक बच्चा होगा वो क्या करेगा, मैं ये सिर्फ आपको चीज़ों की रिवाइज करवा रहा हूँ, परसेंटेज मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मुझे लगता नहीं है कि आपको ये चीज़ें करवानी पड़ेगी, मैं क्वेश्चन में भी बता सकता था, लेकिन मुझे लगता है कुछ बच्चे पूरा टच में नहीं होते हैं, वो चीज़ों को स्किप कर देते हैं, दिमाग से उनसे स्किप हो गया होता है। तो अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊँ, कुछ बच्चे इसको ऐसे करेंगे, ए 25%, वो बोलेगा ए 25% आप पहले निकालेगा वो किसका 7000 का, पहले वो इसका 25% निकालेगा, फिर वो 30% भी निकालेगा, फिर जो भी नंबर आएगा फिर वो देखेगा कि ये इसका कितना परसेंट है, एक इस नंबर को ऊपर रखेगा, नीचे रखेगा, फिर मल्टीप्लाई 100 करके फिर परसेंटेज में घूम के आएगा वो। तो जब मैं इसको ऐसे करता हूँ
मुझे पता है 25% निकालना है, 25%, तो 25/100 इंटू 7000, और ये 25% आ गया। ये बी का कितना परसेंट है, तो बी को भी इसको ऐसे निकालूंगा 30/100 इंटू 7000। आप देखो 7 पहले कट गया, 100 से कट गया, तो बाद में मल्टीप्लाई करने के जब परसेंटेज बनाया तो मल्टीप्लाई 100 आना था ना, तो ये तो फिर वही बच गया जो मैंने आपको करवाया कि 25/30 मल्टीप्लाई 100। मतलब एक ही बेस है, आप डिक्रीज इंक्रीज डिफरेंस सीधा निकाल सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। चलो आज की क्लास में यही पे ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं एक साथ 2 DI लेके हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने आपको सिर्फ परसेंटेज का बेस और थोड़ी चीज़ें मैंने आपको बताया कि DI कैसे पूछी जाती है। ठीक है, इसमें आपको सीखना है डिक्रीज इंक्रीज मोर लेस, और सीधा ए इज़ वट परसेंटेज ऑफ बी इज़ वट परसेंटेज ऑफ ए, नीचे ऊपर किसको रखना होता है। तो चलिए ध्यान रखिए अपना। अब हम रेगुलर क्लास को करेंगे, 4-5 दिन में DI भी खत्म करेंगे, प्लस आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।